ज्वाइन करें फिर? मैं आपको लिंक भेजूंगा अभी एसएमएस से, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। बड़ा आसान सा काम है, उसमें कोई कठिनाई वाला काम है नहीं। हाँ ठीक है सर। ना? ठीक है सर। अब इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, तो कुटुंब हम्म। ऐप के अंदर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है, ठीक है? ठीक है सर। राइट। तो उसको आपको कुटुंब ऐप को डाउनलोड करते ही साथ में अपराध मुक्त भारत मिशन भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, और आप मेरी लिंक से जुड़ जाएंगे, तो आपके रेफरेंस में मेरा नाम आएगा। जब आप अपना ठीक है सर। उसको खोल के देखेंगे तो रेफर्ड बाय मैथिली शरण गुप्ता लिखा होगा उसमें। जी सर, क्यों? ठीक है। क्योंकि आप मेरी लिंक से जुड़े हैं। हाँ। जो लोग आपकी लिंक से जुड़ेंगे उसमें रेफर्ड बाय यू आएगा, रेफर्ड बाय आलोक गुप्ता आएगा। ठीक है सर। राइट। तो अब इसके बाद आपको इस ऐप में जाकर उसके सबसे ऊपर अबाउट द कम्युनिटी में पढ़ना है, खोल के उसको पूरा पढ़िए। जी। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि कैसा अद्भुत भारत आपको मिलने वाला है, इन जहाँ की फ्यूचर। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आज के जो अंग्रेजों के लाट साहब हैं हम जैसे, जो आपकी जी। सुनवाई नहीं करते हैं, यही हाँ लाट हाँ। साहब बदल जाएंगे। ये आपके घर जाके न्याय देने जाएंगे, अन्यथा ये प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं रहे। जी सर। ऐसे ही जज जो है आपको न्याय देगा, नहीं तो वो जज ही नहीं रहेगा। इसमें सब व्यवस्था है ये सब। अच्छा अच्छा। आप बटन दबाओगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पे आके एफआईआर दर्ज करेगा, अच्छा अच्छा सर। और उसे एफआईआर दर्ज करने का 5,000 से लेके 1 करोड़ तक मिलेगा। अच्छा अच्छा। आप अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे तो भी आपको भी 5,000 से लेके 1 करोड़ मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑफेंस है। 1 करोड़ जी भी मिलेगा जी। एफआईआर दर्ज कराने का। और ठीक है यदि सर। आपने धोखे से झूठी एफआईआर दर्ज करा दी, या झूठा बयान दे दिया, या पुलिस ने झूठे कथन लिख लिए, या पुलिस ने झूठी विवेचना कर दी, या वकील ने कोर्ट में झूठी बहस कर दी, तो ये नए कानून के तहत फर्जरी के जघन्य अपराध होंगे। जी। इन्हें करने वाला व्यक्ति जी। जेल में सड़ेगा। हाँ हाँ, और होना भी चाहिए सर। इनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करना, ये तो नया विधान है। आज के राजनेताओं को तो ऐसा विधान नहीं चाहिए ना। हाँ उन्हें तो हाँ चाहिए हाँ। कि आप फंसे रहो, उन्हें तो चाहिए कि थानेदार आपसे पैसे ले, और उनको जो है ना महीने में उनको भी चढ़ोतरी करे। जी सर। तो आपको नया भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप पढ़िए उसके जाके क्या है नया भारत। जी। और फिर 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पुलिस आज जिन साक्ष्यों के बारे में सोच भी नहीं पाती है, वो अधिकतम 15 दिन में संग्रहित होकर चालान पेश हो जाएगा। तो चालान पेश होने का अधिकतम समय है 15 दिन, अच्छा। अधिकतम। जी। उसको कहीं से भी दस्तावेज चाहिए, जहां से दस्तावेज चाहिए वो उसी 24 घंटे के अंदर उसके पास पहुंचेंगे। यदि वो 24 घंटे में नहीं पहुंचाएगा तो करोड़ों की पेनल्टी उस व्यक्ति अधिकारी के ऊपर लग जाएगी जिसके पास वो दस्तावेज है। अच्छा अच्छा। आज का पटवारी जैसा धंधा नहीं होगा। यदि वो गलत नाप तोल कर देगा तो पटवारी नहीं रहेगा, नौकरी चली जाएगी। अच्छा। ये अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमारी है ना सुख से रह सकें। आने वाली पीढ़ियों को तो आपने गुलाम बनाने के रखा हुआ है। लेकिन एनीवे, जी। आपकी मजबूरी थी कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। जी सर। ऑप्शन तो मैथिली शरण गुप्त ने पैदा किया ना। अभी तक तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ सर, आप बताइए क्या ऑप्शन। ऑप्शन था आपके नहीं पास? सर, ऑप्शन भी नहीं था और विजन भी नहीं था सर ये हमारा। तो कहीं ना कहीं आपने हमको एक गाइड किया, तो मैं है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, एडमिन अभी में अभी आप पूरी सुनिए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो जी हम ये सर। बता रहे हैं कि अब द कम्युनिटी में आप पढ़ेंगे तो क्या क्या मालूम पड़ेगा। हम्म। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, फीस बांटते हैं, और जो आपको सम्मन वारंट आते हैं वो गंदी भाषा में लिखे होते हैं कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम साले नालायक हो। आपको जो है ना कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है तो कहा जाता है आलोक गुप्ता हाजिर हो। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हाँ 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 हाँ। तो आपको जगह जगह पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, और बेवजह बरसों बरस चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। क्राइम फ्री भारत के इस मॉडल के तहत आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। एक अद्भुत ट्रायल व्यवस्था पैदा की गई है जिसको वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम कहा गया है, जी। जिसमें 24 घंटे ट्रायल चलेगा। जी। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और ये जज जो हैं आपको न्याय देने में विवश होंगे। तो आलोक जी, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी। डीजीपी साहब मुझे ये बताइए आप हाँ हाँ। कि हम तो खुल्लम खुल्ला कोर्ट में देख रहे हैं कि इनके मुंशी जो है ना जज के सामने पैसे ले रहे हैं, और हाँ। पेशियां बदल रहे हैं, और नहीं मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
जी। तो क्या आप इन जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? इनसे न्याय कैसे दिलवाएंगे? हाँ, आपने हाँ। टेक्नोलॉजी का यूज करके 30 दिन में आप मुझे जजमेंट तो दिला देंगे, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे ये बताइए कि आप न्याय कैसे दें? हुँ, हुँ। ये क्वेश्चन बहुत सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो मैथिली शरण उनको बताते हैं कि हम 3 सरल उपाय करेंगे और फिर हुँ, हुँ। आलोक जी आपसे पूछेंगे कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी। तो पहला उपाय होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। जी। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो दूसरा प्रावधान कर रहे हैं, हम एक की जगह 2 अपील दे देंगे। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है और एक नई अपील पैदा की जा रही है कानून में, जिसका नाम है अपील अगेंस्ट द जज। अच्छा, दोनों। तो अपील अगेंस्ट द जज जब आप करेंगे तो आपकी जो पिटीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि जज ये फलाने फलाने ये एविडेंस पेश किए गए हैं, हुँ, हुँ। जिन्हें जज महोदय ने जानबूझ के नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। जी। ऐसी अपील को कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज, जज। राइट? ओके सर। हाँ, हाँ। इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए जी। तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो कई जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये डी पैनल होना क्या होता है? तो मैं हुँ, उनको हुँ। बताता हूं कि वो जज नहीं रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कल कैंसल हो कल जाएगा। कल जज को जो है ना बाहर करने के लिए किसी महाअभियोग की जरूरत नहीं होगी। यदि वो हाँ, हाँ। ऐसा जजमेंट दे देगा जिसे खुद डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो जज नहीं रहेगा। तो अच्छा हमें सर। किसी भी जज को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। जी। और जब वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो कंपनसेशन के बतौर उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अच्छा, अच्छा। अब आलोक जी 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं आप अपने आप को जज की जगह पे स्थापित कर लो। हुँ, अब हुँ। मैं आपसे पूछता हूं कि आलोक गुप्ता जी आपकी औकात है कि आप न्याय से अन्याय कर दें, गलत निर्णय दे दें, या आपकी औकात होगी इन 3 प्रावधानों के तहत? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे से 3 प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल करना चाहिए सर। नहीं, नहीं, ये कोई नहीं करेंगे, ये तो मैथिली शरण गुप्त करेंगे। नहीं सर, आप करेंगे और हम करें, आपके मार्गदर्शन से हम भी करेंगे सर ये। जैसा आपको आप कुछ हमको। नहीं करना है, जी। आपको सिर्फ स्वामी विवेकानंद के जो 2 प्रेरणा वाक्य हैं उनको ध्यान में रखना है। जी। पहला प्रेरणा वाक्य है, जागो, उठो और लक्ष्य को हासिल करो। तो लक्ष्य क्या है वो मैं आपको बताता हूं, राइट? जी। और जी। उनका दूसरा प्रेरणा वाक्य है, यदि भारत को उज्जवल एवं महान बनाना है हुँ। तो हमें बिखरी हुई ऊर्जा व इच्छा शक्ति को संगठित व संग्रहित करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये देश जो है महान भी होगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी होगा। जी सर। तो जो हम आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, ये हुँ, हुँ। बिखरी इच्छा शक्ति को संगठित करने का तरीका है और इसमें सत्ता का ताज भी उन व्यक्तियों के सिर पे जाने वाला है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आकर अपने आप को चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें। जी। तो यदि केंद्र की बात होगी और 543 की मेरिट लिस्ट में आ गया तो वो सांसद का टिकट मिल जाएगा और सांसद बनना तय है। जी। ये राजनेता फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे। हाँ, हाँ। और मैथिली शरण गुप्त का जो चंद्रगुप्त है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, जी। वो मैथिली शरण गुप्त अपने ऐप के द्वारा निर्देश देंगे कि लोग बाग जो है उन हमारे चंद्रगुप्त को किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगना, जी। बल्कि जो संगठित लोग हो गए हैं, जो बिखरी हुई इच्छा संगठित हो गई है, हाँ, वो हाँ। जो कि ऐप से जुड़ी हुई है, वो ऐप हुँ। के निर्देश के तहत जो है हाथों में तख्तियां लेकर प्रभात फेरी करेगी और कहेगी कि आलोक गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में, आलोक गुप्ता सरल क्रमांक फलाने के सामने बटन दबाऊंगा। अब ये जी। बताओ, हुँ, हुँ। सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत? हाँ या नहीं? सर बिल्कुल जीतेंगे। तो आप बिल्कुल कठिन बताइए। प्रयास करेंगे। तो सत नहीं, कुछ नहीं लोग। करना है आपको, कोई जी। कठिन कठिन प्रयास नहीं करना है, सरल हाँ। काम करना है, आनंद हाँ। लेना है ईश्वर जी। की
ईश्वर का जो है ना आवाहन करना है और जी। आनंदमय रहना है, कोई कठिन काम नहीं करना है। ठीक है सर। जो हम थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं वो हम करते रहेंगे, हाँ आपको हाँ। किसी की आलोचना भी नहीं करना। ठीक है सर। आप अपनी ऊर्जा के संवर्धन के लिए जुलूस निकालेंगे, लेकिन किसी के उस जुलूस में किसी के विरुद्ध नारे नहीं होंगे, जी। किसी की भर्त्सना नहीं होगी। हम अपनी हम्म। ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जा को संचित करेंगे, हमें दूसरों से कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ, मतलब लोगों को इकट्ठा करके हम अपना वो बनाएंगे, एक अभी संगठन और अभी नहीं नहीं, ऊर्जा मैं को क्या इकट्ठा। करना है वो आपको बता रहा हूं। तो आपको जी। जो हमने दूसरा पॉइंट दिया है कि इसी ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाके विस्तार से पढ़ें, और फिर हम्म। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे फोन लगा के चर्चा करें। जी सर। फिर जो है इसी ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपकी फोटो दिखेगी, और उसको क्लिक करोगे तो जो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा, ऑटो जनरेट होता है, वो हम्म। रहेगा। और उसके नीचे शेयर करने के 3 तरीके हैं। जी। तो पहला तरीका है शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा हाँ हाँ। तरीका है कॉपी लिंक, और तीसरा तरीका है शेयर ऑन एनी मीडिया। तो इसी ऐप के माध्यम से आप जहां शेयर करना चाहते हैं वहां शेयर कर सकते अच्छा अच्छा। हैं, राइट। लोगों को ज्वाइन करने के लेकिन लिए। नहीं 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 नहीं, अभी जो मैं क्रम से बताऊंगा आप उनको ध्यान से सुनो, उसको लिखते भी जाओ। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 जो है इसका, कॉपी हम्म। लिंक। आप जी। पॉइंट नंबर 2 वाला कॉपी लिंक करिए, ठीक है। और फिर उसे जो आपने ग्रुप बनाया है, दिन में 3 बार उसको डाल के आग्रह करिए कि आपकी लिंक से लोग बाग जुड़ें, और आपकी हम्म। लिंक से जुड़ेंगे तो लोग बाग जो है वो करेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है सर। आपको नंबर मिलेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। जी सर। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या। हाँ हाँ। फिर आपको इन स्वजनों को जिनको को आपने उसमें जोड़ा है अपने ग्रुप में, जी। उन्हें एकत्रित होने का कोई मौका दीजिए, और वो जितने जल्दी जल्दी हो सका है उसको रिपीट करिए। हम्म। तो वो तरीका हो सकता है अपने स्वजनों को चाय पे बुलाना, अपने स्वजनों को भोजन पे बुलाना, हम्म। अपने स्वजनों को बच्चे की जन्म दिवस के समारोह के बहाने बुलाना, जी। अपने स्वजनों को अपनी खुद की शादी की सालगिरह के बहाने से बुलाना, हाँ हाँ। अपने स्वजनों को भागवत कथा करा के बुलाना, अपने हम्म। स्वजनों को सत्यनारायण कथा करा के बुलाना, जी। और उसमें लोगों को बुलाकर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करना है, उसे सब्सक्राइब करना है। ये मेरी ही चैनल है जिसमें 8,000 से अधिक वीडियोज हैं जो ये समझा रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा। तो जी प्रतिदिन सर। एक वीडियो को देखने का संकल्प लेना है, और जी। जो वीडियो आत्मा को टच करे उसे डाउनलोड करके रखें। ठीक है सर। जब आप अपने स्वजनों को बुलाएंगे तो जिस हम्म। जिस चीज से बुलाया है पहले वो काम